हेलो मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माय इमेजिनरी वर्ल्ड में। मैं आपकी प्यारी और नन्ही सी ऑथर मैजिकल गर्ल हूँ। आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम चलते हैं आज की स्टोरी में। शामिर हूर के होठों में टूट पड़ता है। वो उन्हें बस चूसे ही जा रहा था, किसी मधुमक्खी की तरह। हूर ने अपना मुंह नहीं खोला था, वह बस उसके अपर लिप्स में किस कर रहा था। तो कभी लोअर लिप में। शामिर का एक हाथ हूर के सर में था, तो दूसरा हाथ उसके कुर्ते के अंदर था। वो उसके पेट को सहला रहा था। वो उसकी कमर में अपनी पकड़ मजबूत कर उसकी कमर को मसल देता है, जिससे हूर की हल्की आह निकल जाती है। उसे अपनी कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, लेकिन शामिर को तो इससे फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तो हूर में पूरी तरह से खो गया था। हूर का जैसे ही मुंह खुलता है, शामिर अपनी जबान उसके मुंह में इंटर कर लेता है और उसकी जबान में अपनी जुबान उलझाकर उसे शक करने लगता है। वह उसे फ्रेंच किस कर रहा था। हूर की तो हालत ही खराब हो गई थी। वो उसकी करीबी से मदहोश हो रही थी, लेकिन वह खुद को मदहोश नहीं होने दे रही थी, न ही उसका साथ दे रही थी। लेकिन वो खुद को मदहोश होने से कब तक रोकती। उसको इतना हॉट एंड सेक्सी बंदा किस कर रहा था, तो कोई भी लड़की मदहोश हो जाती। और यहाँ तो हमारी हूर थी, जिसने शामिर की खुली बॉडी, उसकी जिम में मेहनत से बनाई हुई बॉडी, उसके 8 पैक एब्स को देखकर उसने बेशर्मों की तरह उसे हॉट एंड सेक्सी बोला था, तो वो खुद को मदहोश होने से कैसे रोकती। जब हूर को सांस लेने में दिक्कत होती है, तब जाके शामिर उसके होठों को छोड़ता है और उससे दूर होता है। लेकिन वो उसी ज्यादा दूर नहीं हुआ था, सिर्फ 2 इंच का फासला था दोनों के बीच। हूर लंबी लंबी सांस ले रही थी, जिससे उसका सीन बार बार ऊपर नीचे हो रहा था। जो बार शामिर से टकरा रहा था, शमीर की नजर उसके सीने में पड़ती है। उसका होंठ सूखने लगते हैं। वह अपने होठों में अपनी जीभ फिराकर उसे गीला करता है। हूर की हालत जब थोड़ी नॉर्मल होती है, वह शामिर से डरते हुए बोलती है, प्लीज मुझे छोड़ दे, मेरे साथ ऐसा नहीं करें, प्लीज मुझे बख्श दे, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, प्लीज छोड़ दो मुझे। शामिर मुस्कुराते हुए बोलता है, बख्शने के लिए थोड़ी ना पकड़ा है माशूका, ऐसे कैसे छोड़ दूं, अभी महबूब को माशूका की गलती की सजा भी तो देना है। हूर रोते हुए बोलती है, गलती की सजा? कौन सी गलती की सजा? मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ, मैंने कभी आपको देखा भी नहीं है, आज पहली बार मैंने आपको देखा है। ऐसा मैंने आपके साथ क्या कर दिया जो आप मुझे सजा दे रहे हैं, प्लीज बताएं। हूर बेतहाशा रो रही थी। एक तो पता नहीं तुम लड़कियां बात बात पे अपने अश्क बहाना क्यों शुरू कर देती हो। नफरत है मुझे इन अश्कों से, खासकर मेरी माशूका की आंखों में आए अश्कों से। ये अश्क तब अच्छे लगेंगे जब तुम मेरे नीचे दबकर मेरी कुर्बात को महसूस करके बहाओगी। और रही बात सजा की, तो वो तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा माशूका। अभी इतनी क्या जल्दी है, अभी तो हमारी शादी की पहली रात है, इसे एंजॉय करो। आज हमारा निकाह हुआ है और निकाह के बाद वेडिंग नाइट मनाई जाती है, और हमारी शादी की पहली रात है, तो इसे एंजॉय करने दो। तुम अपने बेतुके सवाल से मेरा मूड खराब मत करो। वो हूर के कानों में सरगोशी करते हुए बोलता है। उसके लब उसके कान के लौ से टच हो रहे थे, और उसकी गहरी सांसें हूर को अपने चेहरे में महसूस हो रही थी। वो उसके कान के लौ में हल्का बाइट कर दोबारा उसके गर्दन में आ जाता है और उसकी गर्दन में किस करने लगता है। वो दोबारा उसके लबों को अपने लबों में भर लेता है और उन्हें किस करने लगता है। वो बहुत ही पैशनेट के साथ उसे किस कर रहा था। हूर अपने नाजुक मुलायम हाथों से उसके सीने में मारे जा रही थी, लेकिन शामिर को इनसे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। मगर हूर को पड़ रहा था, उसके हाथों में दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी वो शामिर के सीने में लगातार मुक्कों की बरसात कर रही थी। उसके मुक्कों से शामिर की किस में खलल पड़ रही थी। वो उसके हाथ अपने एक हाथ से पकड़कर उसके सर के ऊपर ले जाता है और बेड में पुश करने लगता है, और दूसरे हाथ से वही पड़ी हुई अपनी बेल्ट उठाकर हूर के हाथ बांध देता है। उसने अभी तक किस ब्रेक नहीं की थी, वो लगातार उसे किस किए कर रहा था। वो अकेले ही किस कर रहा था, लेकिन अब हूर भी इस किस में हल्की हल्की इन्वॉल्व हो रही थी। शामिर की करीबी से वो पूरी मदहोश हो चुकी थी। शामिर हूर को एक नजर देख उसके हाथ बेल्ट से खोल देता है और उसके हाथों को अपने सर में रख लेता है। वो उसके कुर्ते को कंधे से हल्का सा नीचे कर उसके शोल्डर में किस करने लगता है। हूर उसकी इन हरकतों से बिल्कुल मदहोश हो गई थी। उसके हाथ अपने आप शामिर के बालों में चलने लगते हैं। वो उसके बालों में अपने हाथ फिरा रही थी, उसके हाथ उसकी बॉडी में भी चल रहे थे। शामिर दोबारा उसके होठों की तरफ बढ़ता है और उसके होठ में अपने होंठ रखकर उसे किस करने लगता है। हूर भी उस किस में इन्वॉल्व हो गई थी। वह भी उसका पूरा साथ दे रही थी, पूरी तरीके से उसमें डूब गई थी। वह दोनों ही फ्रेंच किस कर रहे थे।
शामिर ने अपना पूरा वजन हूर के ऊपर डाला हुआ था। दोनों के बदन एक दूसरे से चिपके हुए थे। वह अपने बॉडी को हूर की बॉडी में प्रेस कर रहा था। वो उसके लोअर होठ में शक करते हुए उसके होठों पर हल्का बाइट कर उससे दूर होता है और उसकी गले में किस किस करने लगता है। अब उसकी नजर हूर के क्लीवेज में पड़ती है, जो कुर्ती नीचे खिसकने की वजह से उसके आधे सीने दिख रहे थे। वह उसके उस जगह किस करने लगता है और एक हाथ से उसके सीने को पकड़कर बेदर्दी से मसलने लगता है। हूर तो बस उसमें खोई गई थी। उसकी हल्की सी आह निकल जाती है। वो खोए हुए अंदाज में बोलती है, आराम से करिए ना, दर्द हो रहा है, थोड़ा धीरे करिए। शामिर के चेहरे में तिरछी मुस्कुराहट फैल जाती है। वह हूर को खुद में इतना मदहोश देख उसके कान में सरगोशी करते हुए बोलता है, माशुका, मैं अपना कंट्रोल लूज कर रहा हूँ, मुझसे अब कंट्रोल नहीं होता। मैं तुम्हें खुद में महसूस करना चाहता हूँ, तू है खुद में सामना चाहता हूँ। ये बोलते वक्त शामिर की नजर हूर के चेहरे में थमी हुई थी। वह अपनी गहरी गहरी सांसें हूर के चेहरे में छोड़ रहा था। वो बस अपनी पलकें झुका देती है। हूर की परमिशन पाकर शामिर के चेहरे में तिरछी मुस्कुराहट फैल जाती है, जैसे कि उसने न जाने कौन सी बहुत बड़ी चीज पाली हो। थोड़ी देर में उनके कपड़े नीचे फर्श में इधर उधर पड़े हुए थे और बस उस कमरे में उनके सिसकियों की आवाज गूंज रही थी, जो वहां के माहौल को और भी ज्यादा रोमांटिक बना रही थी। दोनों की बॉडी पसीने से भीगी हुई थी। ना जाने कब दोनों एक दूसरे को प्यार करते हुए रात के किस पहर में सोए थे। सुबह का वक्त। सुबह हूर की आंखें खुलती है। वह खुद को किसी की कैद में पाती है। हूर जल्दी से अपनी आंख खोलती है। उसकी नजरें शाहमीर के अट्रैक्टिव और खूबसूरत चेहरे में पड़ती हैं, जो एक प्यार से मासूम से बच्चे की तरह सो रहा था। हूर उसके चेहरे को देखकर तो एक पल के लिए उसमें को ही जाती है, लेकिन जब उसकी नजर शामिर की खुली बॉडी में पड़ती है तो उसकी हालत खराब हो जाती है। उसे अपने दिमाग में कुछ क्लिक होता है। वो ब्लैंकेट हटाकर देखते हैं। वो एक तेज चीख मार देती है। उसकी चीख सुनकर शामिर की भी नींद टूट जाती है। हूर के चीख मारने की वजह थी, उसके बॉडी में एक भी कपड़ा नहीं था। शामिर नींद में बोलता है, क्या हुआ माशुका, इतना चिल्ला क्यों रही हो, सुकून से सोने दो ना। हूर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, यहाँ मेरी नींद हराम करके आपको सुकून से सोना है, दूर हो मेरे से और छोड़े मुझे, आपने क्या किया है मेरे साथ। जहाँ हूर अभी गुस्से में थी, वहां अब उसके अश्क बहने लगते हैं। वह रोते हुए सिसक रही थी। वो शामिर के सीने में मुंह के मारते हुए बोलती है, आपने क्या किया है मेरे साथ, मेरे कपड़े कहाँ हैं, आप मेरे बिना इजाजत मेरे करीब कैसे आ सकते हैं, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ वो सब करने की। शामिर मुस्कुराते हुए बोलता है, बिना इजाजत, कल रात ही तो तुमने परमिशन दी थी, मदहोशी में भूल गई क्या। हूर रोते हुए बोलती है, आपने क्या किया है मेरे साथ, और यह मेरे दर्द क्यों हो रहा है कमर में, और मेरे ये निशान कैसे बने बॉडी में, ये नीले निशान क्यों बने हैं, क्या किया है आपने मेरे साथ। हूर रोते हुए बोलती है। शामिर मुस्कुराते हुए अपने होठों को तिरछा मोड़कर बोलता है, अच्छा तो तुम्हें जानना है मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है, चलो फिर से रात की सारी बातें दोहराते हैं। हूर चीखते हुए बोलती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ वह सब करने की, आप बहुत गंदे हैं। मैंने आपको कितना अच्छा समझा था, लेकिन आपने भी बता दिया, आप बाकी मर्दों की तरह है, आपको भी सिर्फ बॉडी चाहिए थी ना, इसी चीज के लिए आपने मुझसे निकाह किया है ना। बॉडी चाहिए थी तो आप भी आ जाते रेड लाइट स्ट्रीट में, बोल देते आपको मेरी बॉडी चाहिए, ये निकाह का नाटक करने की क्या जरूरत थी। बोले क्या हुआ, बोले ना, अब तो आपको सांप सूंघ गया होगा, आपका सारा प्लान जो मुझे समझ में आ गया। हूर रोते हुए बोलती है, अरे निकाह का मतलब तो दो पाक रूहों का मिलना होता है, दो लोग आपस में मिलकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं। लेकिन आपको तो सिर्फ मेरी बॉडी चाहिए थी, जिसके लिए आपने मेरे साथ निकाह का नाटक किया। निकाह जैसी पाक चीज को भी आपने अपनी गंदी सोच में शामिल कर लिया। आप बहुत बुरे हैं। शामिर, जो बहुत देर से खुद के गुस्से को जब्त करने की कोशिश कर रहा था, वो हूर के गालों को दबाते हुए गुस्से में बोलता है, हाँ हूँ मैं बहुत बुरा, तुम्हारी सोच से भी बहुत बुरा, और मुझे किसी की ऊंची आवाज बिल्कुल पसंद नहीं, अपनी माशुका की भी नहीं। अब महबूब देगा माशुका को सजा। इतना बोलकर वो उसके लबों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है और उन्हें बेदर्दी से चबाने लगता है। शामिर हूर के लबों को बेदर्दी से चबाए जा रहा था। वो उन्हें किस नहीं कर रहा था, बस लगातार उन्हें काटे जा रहा था। उसके इस तरीके से बेदर्दी से किस करने से हूर को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसके होठों से अब खून भी निकलने लगा था, जो दोनों के होठों में मिल रहा था। दोनों की गहरी सांसें आपस में उलझ रही थी। जहां एक तरफ वो उसे बेदर्दी से किस कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ हूर उसके दिए हुए दर्द से तड़प रही थी।
उसे समझ में नहीं आ रहा था अचानक शामिर को क्या हुआ। शायद उसके कहे अल्फाज शामिर के दिल में लग गए थे, जो अब कहर बनकर हूर के ऊपर निकल रहे थे। वह उसके होठों को छोड़ उसकी बॉडी पर आ जाता है और उन्हें बेदर्दी से किस करने लगता है। वह उसकी बॉडी में जगह जगह काट रहा था। हूर की बस दर्द से निकलती चीखें उस पूरे कमरे में गूंज रही थी। जहां कल शामिर उस पर अपने प्यार की बरसात कर रहा था, तो वही आज वह उस पर अपने गुस्से को निकल रहा था। हूर से बिल्कुल भी दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह अब बिल्कुल एक बेजुबान लाश की तरह बन गई थी। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश छोड़ दी थी। वो बस शामिर को उसकी मनमानी करने दे रही थी। उसका बेलिबास बदन शामिर के सामने था, जिसे शामिर ने अभी तक नहीं देखा था। उसकी नजरें तो सिर्फ हूर के चेहरे पर टिकी हुई थी। इस वक्त उसका गुस्सा टूट रहा था हूर के ऊपर, लेकिन उसने एक नजर भी हूर के उस बेलिबास बदन पर नहीं डाली थी। वो बस उसके बदन को काटे जा रहा था और अपने हाथों से बेदर्दी से उसकी कमर को मसले जा रहा था। हूर के आंसू भी अब सूख गए थे। शामिर उसे वही वैसे ही छोड़ बेड से उठता है। उसकी सिर्फ ऊपरी बॉडी में एक भी कपड़ा नहीं था, लेकिन उसने नीचे अभी भी अपना लोअर पहन रखा था। वह बिना हूर को देखे उस कमरे से बाहर चला जाता है। उस कमरे में हूर अभी भी वैसे ही बेड में लेटी एक तक सीलिंग को देख रही थी। उसमें इतनी भी जान नहीं थी कि वह उठकर अपने कपड़े पहन सके। शामिर उस कमरे से निकलकर वही उस फ्लोर के सबसे कोने वाले कमरे में चला जाता है और वहां के दरवाजे को एक झटके से खोलकर एक झटके में बंद कर देता है। शामिर वहां लगे खूब बड़े शीशे में को बिल्कुल जमीन तक था। उसमें खुद के अक्ष को देख रहा था। खुद के अक्ष को देखकर उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। वह बस अपने हाथों का मुक्का बनाकर उस शीशे में मारने लगता है। उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। वह खुद से ही बोलता है, शामिर शाह, कश्मीर का नवाब, औरतों की अब्रुओं को बचाने वाला, औरतों का मसीहा, आज एक लड़की की आबरू से खेल गया। आज उसने एक लड़की की इज्जत के साथ खेला, अपनी माशूका की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, बोलकर वह दोबारा अपने हाथ उस शीशे में मारने लगता है। वह शीशा टूट के चकनाचूर हो गया था और उसके हाथ से लगातार खून बह रहा था। हूर के आंसू, उसकी चीखें उसके दिल में दर्द पैदा कर रही थी। वह खुद से ही चीखते हुए बोलता है, क्यों माशूका, क्यों तुम मुझे गुस्सा दिलाती हो? मैं जो चीज नहीं करना चाहता तुम्हारे साथ, क्यों तुम मुझे वह मजबूर करने पर मजबूर कर दिया? माशूका, क्यों तुमने मुझे गुस्सा दिलाया जो मैं कंट्रोल न कर सका? एक तुम ही हो जो मेरे गुस्से को कंट्रोल करवा पाते हो। आज वही गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकल गया। मुझे माफ कर दो माशूका, अपने महबूब को माफ कर दो। वहीं दूसरी तरफ कमरे में हूर खुद को ब्लैंकेट से कवर करके जैसे तैसे बाथरूम में पहुंचती है। उसे अपनी कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, लेकिन उसे और कहीं भी दर्द नहीं हो रहा था। शामिर के मसलने की वजह से उसे सिर्फ अपनी कमर में दर्द हो रहा था। वह बाथरूम में पहुंचकर खुद को ब्लैंकेट से रिहा करती है और खुद की बॉडी को शीशे में देखने लगती है। उसकी पूरी बॉडी में शामिर के दिए हुए जख्म थे। उसके काटने की जगह जो हल्के नीले पड़ गए थे और कुछ अभी ताज़ा थे और कुछ रात के प्यार को बयां कर रहे थे। वो शावर ऑन कर शावर के नीचे खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में जो नमी थी वह अश्क बनकर बहने लगते हैं, जो शावर से गिरते पानी की बूंद में मिलकर नीचे गिर रही थी। उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था अपने होठों पर। वो उस गंदी जगह रेड लाइट स्ट्रीट से तो बचकर निकल गई थी, लेकिन अब यहाँ शामिर के कैद में फंस गई थी। वो शावर बंद कर खुद को बाथरोब में लपेटकर बाथरूम के बाहर आती है और सीधा क्लोज में चली जाती है। उसके बालों से अभी भी पानी टपक रहा था, जिसे उसने सिखाया नहीं था। हूर क्लोजेट पर जाकर देखती है, वहां बहुत सारे लड़कियों के कपड़े थे। वो कपड़े थे जो हूर पसंद करती थी। वो खुद से ही बोलती है, ये कपड़े तो वही है जो मुझे पसंद है। मैं ऐसे ही कपड़े पहनना पसंद करती हूँ। क्या इन्हें पता था? वह खुद से ही सवाल करती है और अपने सवालों में ज्यादा ध्यान ना देकर वह एक मैरून कलर का कुर्ता पैंट उठाकर पहन लेती है और बाहर आकर बेड में बैठ जाती है, क्योंकि वह कमरे से बाहर नहीं निकल सकती थी और न ही उसमें इतनी हिम्मत थी कि वह कमरे के बाहर जा सके। थोड़ी देर बाद शामिर कमरे में वापस आता है और हूर को देखे बाथरूम की तरफ जाने लगता है। अभी भी उसके हाथ से बेतहाशा खून निकल रहा था, जो वहां के फर्श पर गिरकर उस फर्श को अपने खून से तर कर रहा था। हूर की नजर शामिर के हाथ में पड़ती है। वह शामिर को रोकती है, लेकिन शामिर नहीं रुकता। हूर में ना जाने कहां से हिम्मत ताकत आती है। वह खड़े होकर शामिर का हाथ पकड़कर उसे बेड में बैठा देती है। उसकी अभी चलने तक की हिम्मत नहीं थी और अब वह खड़े होकर इतनी हठी कट्टे इंसान को अपने हाथों से घसीटते हुए लाकर बेड में बैठा देती है। शामिर भी शांति से बेड में बैठ जाता है और हूर को एकटक देखने लगता है। हूर एक एक रोल खोल उसमें कुछ ढूंढ रही थी। शामिर उसके हर एक मूवमेंट को देख रहा था। वह हूर से पूछता है, क्या ढूंढ रही हो?
हूर उसका जवाब नहीं देती और बस कुछ ढूंढती रहती है। शामिर उससे दोबारा पूछता है, क्या ढूंढ रही हो, बताओ तो माशुका। हूर हल्के गुस्से में बोलती है, फर्स्ट एड बॉक्स। अब आपको और काटने के लिए चाकू तो मैं ढूंढूंगी नहीं, पहले ही आप इतने जख्मी हो रखे हैं, तो आपके जख्म में मलहम लगाने के लिए तो मैं दवाई ढूंढूंगी ना, ऐसे तो आपका ये जख्म भरेगा नहीं, नहीं ये खून रुकेगा, इसमें बैंडेज तो करना पड़ेगा ना। यही तो हूर की सबसे बड़ी कमजोरी थी, उसको चाहे कोई कितना भी दर्द दे, दर्द दिए इंसान के भी दर्द को देखकर उसे दर्द होता था। शामिर उसको एक ड्रोर की तरफ इशारा करता है। हूर वहां से फर्स्ट एड निकालकर शामिर के सामने बैठ जाती है, उसके खून से बह रहे हाथ को साफ करने लगती है। शामिर हूर के चेहरे को एक तक देखे जा रहा था, वह बिना उसके चेहरे से नजर हटाए उससे पूछता है, मैंने तुम्हें इतना दर्द दिया और तुम मेरे दर्द पर मुझे मलहम लगा रही हो। हूर उसकी बात को कोई भी जवाब नहीं देती, बस उसके उस बहते खून को साफ करने लगती है। वह उसके हाथ में अब पट्टी कर रही थी। हूर शामिर को एक नजर देखकर दोबारा पट्टी करते हुए उससे बोलती है, एक बात पूछूं आपसे। शामिर मुस्कुराते हुए बोलता है, एक बात क्या माशुका, तुम 1000 बात पूछो, मैं सबका जवाब दूंगा। हूर कुछ सोचकर बोलती है, मेरे कहीं भी दर्द नहीं हो रहा, सिर्फ कमर में दर्द हो रहा है, जो आपके मसलने की वजह से हुआ है, आपने मेरे साथ वह सब नहीं करा ना। शामिर मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोलता है, क्या माशुका, क्या मैंने क्या नहीं करा। हूर दोबारा बोलती है, अरे वही सब जो निकाह के बाद शौहर बीवी के साथ करता है। शामिर फिर बिल्कुल एक मासूम बच्चे की तरह बोलता है, क्या करता है माशुका, तुम जरा बताओगी, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। हूर के चेहरे में टेंशन की नसें दिख रही थी, वह एक बार फिर बोलती है, अरे वही सब जब निकाह हो जाता है, फिर शौहर बीवी की पहली रात होती है, फिर शौहर और बीवी दोनों आपस में, फिर दोनों लोग आपस में होते हैं, फिर उनकी नजदीकियां होती है, फिर उनके बीच जो होता है, वह सब कल रात हमारे बीच नहीं हुआ ना। शामिल को उसके सवाल और उसके बनते बिगड़ते चेहरे को देखकर बड़ी हंसी आ रही थी, लेकिन वह खुद के हंसी को काबू में करते हुए बोलता है, माशुका हमारे बीच तो कल रात में सब कुछ हुआ जो शौहर और बीवी के बीच में होता है। हमने भी अपनी सारी दूरियां मिटाकर बहुत सारी नजदीकी महसूस किया, एक दूसरे की करीबी को महसूस किया। हूर फिर मासूमियत से बोलती है, अरे नहीं नहीं, वह नहीं, वह जो बहुत 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 वाला क्लोजी होता है, दो लोगों के बीच, लड़के और लड़की के बीच, बहुत ज्यादा वाला, क्लोजिंग वाला। शामिर को उसकी बात में बहुत बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी, वह खुद की हंसी को कंट्रोल करते हुए बोलता है, अरे वह बहुत 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 क्लोजी वाला क्या होता है। अब हूर जाके शामिर के चेहरे को देखती है, जिसमें उसकी मुस्कुराहट बरकरार थी, वह पति की नोट ही बन रही थी। वो उसको कस के बांधते हुए बोलती हैं, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं ना, मैं आपसे इतने प्यार से पूछ रही हूँ, और आप है कि मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। वह नोट को और कस के बांध देती है, जिससे शामिर की हल्की आह निकल जाती है। आह। वह फिक्र करते हुए बोलती है, क्या ज्यादा कस के बांध दी मैंने, सॉरी माफ कर दे मुझे, ज्यादा कस के लग गई है। उसके चेहरे में फिक्र साफ झलक रही थी। शामिर अपनी गर्दन हाँ में दिला देता है। हूर उसके हाथों में उसके हाथ को पकड़कर अपने लिबों से लगा लेती है और हल्का सा किसकर उससे दूर होती है। शामिर अपने एक हाथ को उसकी कमर में डालकर उसे बिल्कुल खुद के करीब कर लेता है। वो उसे अपनी गोद में बैठा लेता है और उसे देखते हुए बोलता है, माशुका मेरे इतने करीब मत आया करो, तुम्हारी करीबी से तुम्हारे महबूब कुछ कुछ होता है, फिर ये महबूब माशुका के साथ कुछ भी कर सकता है, तो थोड़ा डिस्टेंस बरकरार रखा करो, फिर बोलोगी कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती की, बिना तुम्हारे मर्जी की, ये किया वह किया, ब्ला ब्ला ब्ला। हूर को उसकी बात से बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। वह गुस्सा करते हुए बोलती है, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं ना, मैंने जो सुबह आपसे बोला तो आप इस चीज का मेरे से बदला ले रहा है ना, दूर हटे, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। हूर शामिर को धक्का देकर खड़ी हो जाती है और कमरे से बाहर जाने लगती है, लेकिन कमरा खोलना तो उसके बस की बात ही नहीं थी। वह फिर शामिर की तरफ मुड़कर बोलती है, मुझे इस कमरे में नहीं रहना, कमरे में आने के लिए भी आपकी जरूरत, जाने के लिए भी आपकी जरूरत। शामिर बिल्कुल उसके करीब आकर बोलता है, माशुका तुम्हें अपने महबूब की जरूरत हर वक्त है, लम्हा होगी, कमरे में आने के लिए भी, कमरे से जाने के लिए भी है, कदम में माशुका तुम्हें अपने महबूब की जरूरत होगी। वो उसके कानों में सरगोशी करते हुए बोलता है। उसके लबहूर के कान के लौ को चूम रहे थे। एक अंधेरे कमरे में एक लड़की दीवार से सटकर खुद में ही सुकड़ी बस रो रही थी। उसने अपना चेहरा अपने घुटनों में छुपाए रखा था और बस अपने अश्क बेतहाशा बहाए जा रही थी।
उस बंद कमरे में बस उसकी सिसकियां ही गूंज रही थी, जो बहुत देर से रोने की वजह से सिसकियां बन गई थी। तभी उस कमरे का दरवाजा खुलता है और एक लंबा चौड़ा पर्सनैलिटी वाला शख्स अंदर दाखिल होता है। उसके कदमों की आवाज सुनकर वह लड़की अपना चेहरा उठाकर ऊपर देखती है। वो लड़का उस लड़की को देखकर बेकार सा मुंह बनाते हुए बोलता है, अबे तू कितना रोएगी, जब से आए है बस रोए जा रही है, रोए जा रही है। तेरी आंखों में क्या नल फिट है, जो बस बहे जा रहे हैं। तेरी आंखों का नल खुल गया है, जो यह इतना बह रहे हैं, उनका नल बंद कर ले। पता नहीं तुम लड़कियों को अपने यह आंसू बहाने में कितना मजा आता है। जब देखो बस रोती ही रहती हो तुम लड़कियां। क्या तुम लड़कियां रोते हुए थकती नहीं हो? अभी भी देखो तुम्हारे ये आंसू नल के बहते पानी की तरह टपके जा रहे है। वो लड़का उस लड़की के सामने अपने हाथ जोड़ते हुए बोलता है, अरे मेरी माँ चुप हो जा, छोड़ आऊंगा तुझे तेरी बहन के पास, चुप तो हो जा। वह लड़की उस लड़के की बात में खुश होते हुए बोलती है, क्या तुम सच में मुझे हूर के पास लेकर जाओगे? वह लड़का बेकार सा मुंह बनाते हुए बोलता है, नहीं किसी और को तेरी बहन के पास लेकर जाऊंगा। बोल तो रहा हूँ, ले जाऊंगा तेको तेरी बहन के पास। अब चुप हो जा, मैं जाकर बोल कर आता हूँ। तेको तेरी बहन के पास लेकर जा रहा हूँ, चुप हो जा। और ये रखा है खाना, इस खाने को जल्दी से खा ले समझी। एक खाने को बेड में रखकर बोलता है, अगर यह खाना तू नहीं खाएगी तो मैं तेरे को तेरी बहन के पास बिल्कुल भी नहीं लेकर जाऊंगा, समझी। अभी मैं जाकर बात करके आता हूँ, तेको तेरी बहन के पास भेजना है ना। वो लड़की अपना सर जल्दी से हिला देती है। वह कोई और नहीं अलीजे थी। रेड लाइट एरिया से निकलने के बाद मुर्तजा उसे अपने दोस्त के अपार्टमेंट में ले आया था और उसे वहीं छोड़कर अपने दूसरे काम को करने चला गया, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम था जो शामिर ने उसे दिया था। अलीजे जल्दी से बेड में बैठकर अपने आंसुओं को पोंछकर जल्दी जल्दी खाना खाने लगती है। वह लड़का उस कमरे से बाहर आकर हाल में खड़े होकर किसी को फोन लगता है। थोड़ी ही देर में फोन उठा लिया जाता है। वह लड़का हल्के गुस्से और इरिटेशन में बोलता है, मुर्तजा ये तूने किसको मेरे अपार्टमेंट में भेज दिया है? कितना रो रही है, एक छोटी बच्ची की तरह रोए पड़ी है, रोए पड़ी है। पता नहीं कितना रोती है, नल फिट है क्या इसकी आंखों में? बस अपने आंसू बहती रहती है और कितना चिक चिक कर रही है। मैं इसको ना रख पाऊंगा, मैं जा रहा इसे इसकी बहन के पास छोड़ने। बॉस को बता देना, मैं ना रख पाऊंगा इस लड़की को, इतना चिक चिक करती है, मेरा दिमाग खराब कर दिया और हर पल देखो रोती रहती है। मैंने नहीं रखना इसे, मैं जा रहा इसको इसकी बहन के पास छोड़ने। इतना बोल वो फोन कट कर देता है बिना मुर्तजा की बात सुने। दूसरी तरफ मुर्तजा अपने फोन को घूरते हुए बोलता है, यह इरफान बस जब देखो अपनी ही चलता है, सामने वाले की सुनता ही नहीं है, बस अपना ही चलाने का इसका मन करता है। मन तो कर रहा इसके पास जाकर इसी को 2 लात मिला दूं। एक तो मैं रात भर सोया नहीं, फिर यह सुबह सुबह फोन करके मेरा दिमाग खराब कर रहा है। बॉस को तो बताना पड़ेगा। इरफान का अपार्टमेंट। इरफान मुर्तजा से बात करके वापस कमरे में आता है। अलीजे ने भी जल्दी से पूरा खाना खा लिया था। इरफान उसी बोलता है, चल तेको तेरी बहन के पास छोड़ आऊं। अलीजे खड़ी होकर बोलती है, ऐसे। वो एक बार खुद को पूरा देखती है। इरफान इरिटेट होकर बोलता है, नहीं तेरे लिए अभी शादी का जोड़ा मंगवाऊंगा, फिर तुझे उसके अच्छे से तैयार करके लेकर जाऊंगा। उसकी बात सुनकर अलीजे का मुंह बन जाता है। वो कुछ भी नहीं बोलती है और चुपचाप इरफान के पीछे चलने लगती है। शमीर का फार्म हाउस। शामिर अभी भी हूर से चिपका हुआ खड़ा था, तभी उसके रूम में कोई नॉक करता है। शामिर हूर से दूर होकर गेट खोलता है। बाहर एक मुलाजमा मेड खड़ी थी, उसके हाथ में नाश्ता था जो शामिर ने कमरे में आने से पहले कमरे में भिजवाने को बोल दिया था। शामिर उसके हाथ से नाश्ता लेकर गेट बंद कर देता है और उस नाश्ते को टेबल में रखते हुए बोलता है, माशूका नाश्ता कर लो, फिर हमें जाना भी है। हूर उसे कंफ्यूजन में देखने लगती है। जाना है? कहाँ जाना है? वो उससे पूछती है। शामिर उसे कुछ भी जवाब नहीं देता और उसे दोबारा नाश्ता करने को बोलता है। हूर उससे हिम्मत करके पूछती है, क्या आपने नाश्ता कर लिया? ना जाने उसके अंदर हिम्मत कहाँ से आ गई थी। आज सुबह जो भी किया शामिर ने उसके साथ, उसके बाद हूर को उससे बहुत डर लग रहा था, लेकिन पता नहीं उसमें हिम्मत कहाँ से आई। उसने पहले शामिर को जबरदस्ती ड्रेसिंग की और अब उससे सवाल कर रही है। शामिर अपना सरनामे हिला देता है। हूर उससे सवाल करते हुए पूछती है, आपने नाश्ता क्यों नहीं करा? आप भी नाश्ता करें ना। शामिर मुस्कुराते हुए बोलता है, ठीक है मैं कर लूंगा, मगर मेरी एक शर्त है।